इंडिया से तीसरे टेस्ट मैच में 434 रन की हार के बाद जिस तरह इंग्लैंड की टीम को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और फिर उनके बाद बैन स्टोक्स और उनकी पूरी टीम यानी कि बेसबॉल वालों को जिस तरह का रोना धोना चल रहा था अंपायरिंग को लेके या डिफरेंट चीज़ों को लेके, वो बहुत ज़्यादा हर्टिंग था बेसबॉल क्रिकेट वालों के लिए, क्योंकि जो एग्रेसिव क्रिकेट खेलना जानते हैं वो इस तरह का रोना धोना नहीं करना चाहिए उनको। अब एक तरफ आप हार भी रहे हो, आपका आपकी अप्रोच गलत है और उसके बाद आप इल्ज़ाम दे रहे हो। मैं मानता हूँ कि ज़ैक क्रॉली ठीक है, वो एक एक बंदा को गलत आउट दिया गया था, डीआरएस थोड़ी-सी गलत आई थी उस टाइम पे, पर इट डज़न्ट मीन कि अगर ज़ैक क्रॉली आउट हो गया तो पूरी की पूरी टीम या पूरा मैच वो बचा लेता। बाकी और खिलाड़ियों का क्या था? मैंने स्टोक्स की बात अगर ये मान ली जाए कि ज़ैक क्रॉली का अगर डीआरएस इश्यू था, लेकिन बाकी और प्लेयर तो मौजूद थे ना, उन्होंने क्या किया? पोप से लेके, रूट से लेके, बेस्टो से लेके, बेन स्टोक्स खुद ने क्या किया? जिसका मतलब है इंग्लैंड की कहीं न कहीं टीम कमज़ोर है, जिस वजह से इंग्लैंड को ये मुश्किलात देखनी पड़ी है। चौथा टेस्ट मैच शुरू है और मुझे लग रहा है कि इंडिया थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रही है और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मार ही ना जाए। लेकिन जैसे उन्होंने जायसवाल मौजूद हैं, केएल राहुल रूल आउट हो गए हैं पहले से ही, जो चौथे में भी काम नहीं होंगे और बुमराह को उन्होंने रेस्ट दिया है और उसकी जगह जो है ना वो आकाशदीप फास्ट बॉलर को लाए। वो भी डेब्यूटेंट होंगे, जैसे लास्ट में सरफराज थे, इस तरह अब आकाश जो है वो खेलेंगे बुमराह की जगह, जो खबरें हैं। अब असल बात ये है कि मुझे लगता है कि इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है, लेकिन जिस तरह का आज बयान आया है, मैंने न्यूज़ चैनल में पढ़ा है और पोप ने कहा है ये, और जो नज़र आ रहा था जिस तरह वो मैकैलम के साथ जो रूट और दूसरे खिलाड़ी जाके पिच को देख रहे थे क्यूरेटर, और पूरा देख रहे थे कि क्यूरेटर ने पिच को कैसा बनाया है, तो उससे साफ नज़र आ रहा है कि इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं हुआ है। इंडिया ने बिल्कुल प्लानिंग की है और किसी सूरत भी चौथा टेस्ट मैच वो न्यूट्रल पिच पे खेलने को तैयार नहीं है। वो बाकायदा पिच में बाकायदा क्रैक्स नज़र आ रहे हैं सॉरी। और पोप का भी यही कहना था कि काफ़ी क्रैक्स हैं और ऐसे क्रैक्स हैं जो बाकायदा खुले में पानी ज़्यादा दिया हुआ है, पिच में मॉइस्चर ज़्यादा है, धूप भी ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन क्रैक्स जो है ना वो इस तरह के क्रैक्स नहीं है, बाकायदा क्रैक्स खुले हुए हैं। यानी कि आप समझिए जैसे इंडिया मास्टर है खड्डे वाली विकेट बनाने में, ये है कि खड्डा खड्डा डाल दिया, खड्डे कर दिए, उस तरह के खड्डे किए हुए हैं और ऐसे खड्डे किए हैं कि ये टेस्ट मैच मुझे लगता है कि 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अभी से अगर क्रैक्स इतने ओपन हैं तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरसपन होगा इंग्लैंड के लिए, और अगर इंग्लैंड ये टेस्ट मैच हार गया तो इंग्लैंड सीरीज़ हार जाएगा। यहाँ पे इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा जो है ना, मैंने इनके बयानात सुने हैं कि उनको बहुत ज़्यादा इस बात पर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि ये किस तरह की पिच बनाई है और वो सेटिस्फाई नहीं है इस तरह की पिच से, कि जब शुरू में ही क्रैक्स इतने ज़्यादा गैप वाले हैं, तो जब जैसे-जैसे इस पे बॉल होगी, गेम चलता रहेगा, तो ये क्रैक्स और बढ़ते चले जाएँगे और जब ये क्रैक्स बढ़ते चले जाएँगे तो कोई भी बैट्समैन जो है, ख़ास तौर पे इंग्लैंड का, ये इसको नहीं देख पाएगा। बहुत ज़्यादा बॉल स्पिन होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्न हो रही होगी और थोड़ी बहुत फास्ट बॉलर्स के लिए सीम हो रही होगी, जिस वजह से इंग्लैंड के लिए मुश्किल होगी। तो इंडिया ने, मुझे एक क्लब लम्हे के लिए लगा कि इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो रहा है। उन्होंने बुमराह को रेस्ट दे दिया, उधर केएल राहुल नहीं है और यंगस्टर पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। तो अब नज़र आया है, जिस तरह की आज खबर आई है, वो ये कि इंडिया प्लेयर्स से ज़्यादा पिच पे रिलाय कर रहा है। क्यूरेटर ने उनकी, आप समझिए कि 50% इंडिया ये मैच जीत चुका है जिस तरह की क्यूरेटर ने पिच बनाई है। अब सिर्फ 50% अपने तौर पे परफॉर्मेंस देनी है इंडिया को और ये सीरीज़ अपने नाम करनी है। क्योंकि जितना गैप और जितने खड्डे वाली पिच बनाई गई है, खड्डे, क्लियर वर्ड है, मैं बोलूँगा क्लियर, खड्डे वाली पिच बनाई है। खड्डे कर कर के हर स्पॉटेड इतने खड्डे किए हुए हैं कि ये पिच जो है इंडिया को 99.9% फ़ेवर करेगी और 1.1% मुश्किल से भी इंग्लैंड को अगर फेवर कर ले तो कर ले। इंग्लैंड बहुत ज़्यादा इस बात पे डिसअपॉइंटेड है, और लेकिन ये इंडिया का राइट है कि इंडिया इस तरह की पिच बनाए, लेकिन कहते हैं ना कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। इंडिया ने इस पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया है, जो नज़र आ रहा है, और ये पिच इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देने वाली है। ऐसे ही इंग्लैंड बड़े टफ टाइम खेलता हुआ आ रहा है। आप उनको, अब मसला ये है कि उनको जॉनी बेस्टो को ड्रॉप करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है जो रूट को भी ड्रॉप करना पड़ेगा और जो फ्लेचर उनके जो वो है विकेट कीपर, उसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा। और ये नज़र आया है कि बेन स्टोक्स खुद फास्ट बॉलिंग करेंगे, यानी कि बेन स्टोक्स जो नेट पे वो बॉलिंग करते हुए नजर आए, और जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक है बेन स्टोक्स आपको चौथे टेस्ट मैच में खुद बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बदलने का से ज़्यादा टीम के प्लेयर्स बदलना ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो रूट को देख लें, फ्लेचर को देख लें, या फ्लेचर कह रहा, फोक्स को देख लें, या उसको देख लीजिए क्या कहते हैं,
जॉनी बेस्टो को देखें, आपने इनको 6 इनिंग्स दी है, 6 इनिंग्स इस सीरीज़ में, 6 की 6 इनिंग्स में ये लोग फ्लॉप हुए। सारा प्रेशर अगर ज़ैक क्रॉली, पोप और बेन डक आउट होते हैं, तो मिडल ऑर्डर उनको सँभाल नहीं पा रहा और फिर उसके बाद 3 ऊपर से कोशिश करते हैं, कभी बेन डक चल रहे हैं, तो कभी पोप चल रहे हैं, तो कभी ज़ैक क्रॉली चल रहे हैं। लेकिन जब वो 3 आउट होते हैं, तो मिडल ऑर्डर में जिसको परफॉर्मेंस देनी होती है, वहाँ कोई नहीं चल रहा और अचानक से 6 कोलैप्स, फिर बेन स्टोक्स खुद 7 कोलैप्स, फिर टेल एंडर आते हैं और पूरी टीम कोलैप्स हो जाती है। ये हमने देखा है तीसरे में टेस्ट मैच में भी, जिससे 434 रन पे इंडिया मैच जीता था इंग्लैंड के खिलाफ, और दूसरे टेस्ट मैच में भी जहां बुमराह ने बेहतरीन बॉलिंग की थी। यहाँ इनसे जडेजा नहीं हैंडल हो रहा था। अब जो पिच होगी इसके अंदर फुल ज़्यादातर स्पिनर्स को फायदा होगा और जितने बड़े बड़े खड्डे इंडिया ने किए हैं अपने क्रिकेटर के थ्रू, इंग्लैंड के लिए बड़ा मुश्किल है। और ये अब ऐसा जाहिर होता है कि अगर इंडिया इस वक्त 2-1 से अप है, तो इंडिया ये टेस्ट मैच जीत के 3-1 हो जाएगा और सीरीज अपने नाम कर लेगा। बेशक 5वां टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत भी जाए, तो भी सीरीज नहीं जीत सकेगा इंग्लैंड। तो यहाँ पे इंग्लैंड को मैच जीतने से ज़्यादा टेस्ट मैच बचाना होगा। लेकिन हेड्स ऑफ कि इंडिया कैसे बैटिंग करता है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। शुभमन गिल हैं, रोहित शर्मा हैं, जायसवाल हैं, पतिदर हैं, उसके बाद आपके सरफराज है। सो फिर अक्षर पटेल को खिलाते नहीं पिलाते, लेकिन जडेजा, अश्विन, और मुझे लगता है कि शायद अश्विन नहीं होंगे और अक्षर पटेल होंगे। और फिर मुझे नहीं पता कि उनकी फैमिली इशूज रिजॉल्व हुए हैं नहीं हुए हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नज़र आ रहा है कि इंग्लैंड के लिए वर्स्ट नाइटमेयर शुरू होने वाला है ये टेस्ट मैच एज अ। और इंडिया अगर जीत गया तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इंग्लैंड को अपनी उसकी बेसबॉल क्रिकेट ने मरवा दिया है। दूसरा टेस्ट में वो बेशक अपने नाम नहीं कर सके थे, कि पहला इंग्लैंड ने बड़े आराम से उनसे छीन लिया था, लेकिन अब देखना ये है, क्योंकि जायसवाल दूसरे टेस्ट मैच में भी और पहले टेस्ट मैच में भी डबल सेंचुरी मार चुके हैं। इंडिया को कंट्रोल करना है तो जायसवाल, शुभमन गिल और सरफराज खान की विकेट जल्दी निकालनी होगी इंग्लैंड को, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ वही मैंने आपको कहा, ये 3 मिडल ऑर्डर बैट्समैन चेंज करेंगे इंग्लैंड। बेशक वो लड़के ले आए जो नए हों, लेकिन इतना तो जानते हो कि स्पिन अटैक कैसे खेलना है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा और इंग्लैंड के लिए बड़ी मुश्किल होगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा रोना धोना बंद करना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हो इंग्लैंड वालों, तो फिर आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलो। माना एडवांटेज मिलता है, लेकिन एक एक खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी के आउट होने से इसका ये मतलब नहीं है कि और पूरी टीम इस तरह कोलैप्स हो जाएगी। आपकी वहाँ वीकनेस भी है, थोड़ा बहुत आपके अंपायर का भी इशू आ रहा है, लेकिन अंपायर के इशू को आप ये नहीं कह सकते कि वो अगर आउट नहीं होता या वो डीआरएस सिस्टम से आउट नहीं होता तो शायद इंग्लैंड मैच बचा लेता या इंग्लैंड मैच जीत जाता। दैट्स टोटली इम्पॉसिबल, क्योंकि 1 या 2 के बजाय अगर आप नीचे के 6 भी देख लेना, तो भी आपके कोई भी बैटर सर्वाइव नहीं कर सका इंडिया के स्पिनर्स के सामने, खासतौर पर जडेजा के सामने और दूसरे टेस्ट मैच में बुमराह के सामने। तो यहाँ पे इंडिया को लग रहा होगा कि वो ये टेस्ट मैच जीत गए, क्योंकि डेफिनेटली मुझे भी लगता है, क्योंकि 50% तो क्रिकेटर ने उनकी मदद की पिच बना दी है। तो इंग्लैंड के लिए वर्स्ट नाइटमेयर होगा ये टेस्ट मैच, चौथा टेस्ट मैच। और अगर इंग्लैंड को कुछ करना है तो कुछ नई स्ट्रैटेजी के साथ आना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी इंग्लैंड को ये चौथा टेस्ट मैच जीतने के लिए। सरफराज खान की मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सेंचुरी बनाए, लेकिन जिस तरह की खड्डे वाली पिच बनाई है, मुझे नहीं लगता कि सरफराज भी सेंचुरी के करीब करीब जा सकेंगे। ये टेस्ट मैच मुझे 3 दिन के अंदर ख़त्म होते हुए दिख रहा है, और अगर बहुत से ज़्यादा मिनिमम भी गया तो 2 दिन के अंदर भी खत्म, या 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म हो जाएगा। तीसरे दिन ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, चौथे और पाँचवें दिन का मुश्किल से, बहुत मुश्किल से ये दिन आने वाला है। खैर, आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मैं आपको क्या लगता है, ये जो खड्डे वाली पिच बनाई है, इतने बड़े बड़े क्रैक्स नज़र आ रहे हैं इस पिचों पे, जो अभी चौथा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, ये क्या न्यूट्रल एज ए स्पोर्ट्समैन तौर पे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।